सबसे बड़ा भ्रष्टाचार निगम के अध्यक्ष के द्वारा करवाया जा रहा है, जो जनता देख चुकी है। जनता जानती है कि एक निगम का अध्यक्ष खुलेआम तौर पर वहाँ उनके रिश्तेदार उन्हीं की अपनी है, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। 4 साल से नगर आयुक्त विकास का कार्य कर रहे थे, आपस में इन दोनों की खटक गई एक टेंडर को लेकर, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने प्रपत्र लिखे। को लेकर कई बार उंगलियां उठी है, सवाल उठे हैं। आपने भी हंगामे किए, हंगामे होने के बाद आपको भी अंडर द टेबल आपको संतुष्ट कर दिया। मैं से सिर्फ ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा कार्य अच्छा लगा हो तो आप मुझे दोबारा मत दें, और अगर आपको मेरा कार्य नहीं अच्छा लगा। अभिषेक जो है वो फेसबुक और ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और क्षेत्र में कम। देखिए, मैं आपको बताऊं, नगर निगम एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा हब है सहारनपुर। नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कुछ पार्षद जो ठेकेदारी करते हैं वो उन्हीं से संबंधित मुद्दे बोर्ड की बैठकों में उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उनका अपना जाति मफाद है। मेरे द्वारा हमेशा नारा चला है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भगवा फहराएंगे। तो अभिषेक अरोड़ा तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो क्या उनकी मदद की है? किसी को अगर किसी सामान की आवश्यकता हुई, दवाई की, बेड और खाने की, उनको वो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NPTV न्यूज़ परिक्रमा। मैं हूं आलोक। हम आज मौजूद हैं वार्ड संख्या 47 में। नगर निगम के चुनाव का आगाज हो गया है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर इसके टेन्योर के बारे में बात की जाए तो नवंबर में नगर निगमों का टेन्योर खत्म हो रहा है, यानी कि उनका पुनर्गठन होना है। सरकार की हरी झंडी की उम्मीद में तमाम जितने भी क्षेत्र हैं सहारनपुर महानगर में, उनके जो पार्षद हैं या जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन सब लोगों ने अपनी अपनी तरीके से चुनावी बिसात पर, शतरंजी बिसात पर मोहरे बिठाना शुरू कर दिए। 47 सेक्टर में जहां मैं मौजूद हूं, वार्ड संख्या 47 में, यहां पर अभिषेक टिंकू अरोड़ा पिछली बार समाजवादी पार्टी से पार्षद चुने गए थे। उन्हीं के साथ आज हम यहां मौजूद हैं, उन्हीं के क्षेत्र में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरीके का आगे उनकी कार्य योजना थी, और जब वो चुनाव लड़े तो उस समय इस क्षेत्र की क्या स्थिति थी, विकास को लेकर क्या स्थिति इस क्षेत्र में थी। तो सीधे हम उन्हीं से बात करते हैं। जी अभिषेक जी, आपका NPTV न्यूज़ परिक्रमा में स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। आप पिछली बार चुनाव लड़े, अच्छे मतों से आप विजयी हुए। आपके क्षेत्र में 4600 4650 मतदाता हैं। बड़ा क्षेत्र आपका पड़ता है, जिसमें कॉमर्शियल भी है और व्यावसायिक क्षेत्र भी है, आवासीय क्षेत्र भी है। तो जब आप चुनाव लड़े तो क्या स्थिति थी क्षेत्र की? क्षेत्र की में जब मैं चुनाव लड़ा, क्षेत्र की बहुत बदहाल व्यवस्था थी। क्षेत्र में सड़कें टूटे हुई थी बहुत ज़्यादा। क्षेत्र में कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी। क्षेत्र में पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं थी। क्षेत्र में दाल मंडी पुल पर बहुत बड़ा कूड़ा स्थल बना हुआ था। पुरानी चुंगी चौक पर बहुत बड़ा कूड़ा स्थल बना हुआ था। क्षेत्र में बदहाल व्यवस्था थी, और क्षेत्र की व्यवस्था को सुधारने के लिए ही मैंने चुनाव लड़ा था। आपसे पहले जो जीते थे, आपसे पहले निगम आपके टाइम में बना है, पहला निगम के पार्षद के रूप में आप चुने गए। उससे पहले लोगों का कहना है कि अभिषेक जो हैं टिंकू, वो फेसबुक और ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और क्षेत्र में कम दिखते हैं। क्या ये क्या है बात? देखिए, विरोधी कुछ भी कह सकते हैं। फेसबुक पर भी आप अगर मुझे देखेंगे तो फेसबुक पर मेरे विकास कार्य रेगुलर दिखेंगे आपको। जो क्षेत्र में काम होते हैं, मैं ज़्यादातर उन्हें फेसबुक पर शेयर करता हूँ। मेरे क्षेत्र में सड़कों की बदहाल व्यवस्था थी, मैंने सारे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछवाया। लाइटों का पूरा मैंने LED युक्त पूरा वार्ड अपना लाइटों से वो करवाया। पानी की पाइपलाइनें जर्जर थी, मैंने पाइपलाइनें कनेक्शन सहित लोगों के घरों में करवाई।
मकान नहीं थे, लोगों के कुछ टूटे हुए थे। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में उन लोगों के मकान स्वीकृत कराए। वृद्धा पेंशन का इतना बड़ा मैंने विधवा और वृद्धा के मैंने कैंप लगा कर लोगों के फॉर्म भरे और जाकर मैंने निःशुल्क सबके अपने आप जाकर सब कार्यालयों में उनके विधवा वृद्धा पेंशन योजना चालू करवाई। इसके अलावा हमारे वार्ड में एक सबसे बड़ी दिक्कत थी कि पुरानी चुंगी चौक, जहां पर आप जब पुरानी चुंगी चौक से नवाबगंज जाते हैं तो एक कूड़े का ढेर, कूड़ा घर बना हुआ था, इतना बड़ा कूड़ा घर बना हुआ था कि वहां से निकलने वालों को बहुत गंदगी का, बदबू का सामना करना पड़ता था। वहां मैंने बाकायदा मशीनें रखवाकर कूड़ा घर बनवाया, सारा कवर्ड करवाया, नया शौचालय बनवाया, सारी वहां पर पक्का नाला बनवाया। नवाबगंज से पुरानी चुंगी चौक तक 2 पार्ट में सीसी का नाला बनवाया जो बिल्कुल कच्चा था, जहां गंदगी अटकी रहती थी। इसके बाद दाल मंडी पुल वाले कूड़े घर के लिए मैं बार बार प्रार्थना पत्र देता रहा कि दाल मंडी पुल का क्षेत्र थोड़ा संक्रमित है, वहाँ का ये कूड़ा घर हटना चाहिए, हर हालत में वो कूड़ा घर हटे। इसके लिए मैंने संघर्ष करा और वो कूड़ा घर बंद हो गया। देखिए, मेरे यहाँ हिरन मरान एक होजरी व्यवसाय का पूरे उत्तर प्रदेश में हब माना जाता है, जहाँ पर बाहर से आने वाले व्यापारी वर्ग सब हिरन मरान में आते हैं। हिरन मरान क्षेत्र में हमने बहुत अच्छी सड़कें, नालियाँ सब काम करवाया, विद्युत की बड़ी बड़ी हाई मास्क लाइट लगवाई, पानी की व्यवस्था, नलके, हैंडपंप लगवाए, पानी की व्यवस्था करवाई। हमारे वार्ड में ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहाँ हमने सड़क, नाली का निर्माण न करवाया हो, लाइट की व्यवस्था न करवाई हो या लोगों के व्यक्तिगत काम न कराए। देखिए, अब चुनाव बिल्कुल आगाज है चुनाव का, कभी भी घोषणा हो जाएगी, किसी पल भी घोषणा हो सकती है। कई चरणों में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। अब आप एक बार पार्षद चुने गए हैं, दोबारा से आप चुनावी जंग में कूदने वाले हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे, नए मुद्दे क्या रहेंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, मेरा नया मुद्दा एक ही है कि सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि सफाई व्यवस्था जब तक हमारी सुचारू रूप से नहीं हो पाएगी, हमारा शहर स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगा। इसी की मांग को लेकर मैं बोर्ड बैठक हो या कार्यकारिणी बैठक हो, उसमें हमेशा सफाई कर्मचारियों की मांग करता आ रहा हूँ। हमारे वार्ड में 28 सफाई कर्मचारी नियुक्त होने चाहिए, जबकि हमारे वार्ड में सिर्फ 17 सफाई कर्मचारी हैं। 17 सफाई कर्मचारियों से इतना बड़ा वार्ड, जिसमें कमर्शियल क्षेत्र भी है और आवासीय क्षेत्र भी है, उसकी सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। दूसरा, हमारे पूरे वार्ड में कहीं पर भी सीवर का प्रोजेक्ट नहीं आया है। मेरा बार बार शासन को भी मैंने लिखकर भेजा है और नगर निगम बैठकों में भी मैंने लिखा है कि हमारे वार्ड को सीवर लाइन पूरे वार्ड में पहले लिंक रोड डलवाई जाए, फिर मेन रोड डलवाकर उनसे कनेक्ट करके सीवर की व्यवस्था करवाई जाए। बाकी मेरे वार्ड में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है जो मैं पूरी नहीं कर सका। हर बोर्ड की बैठक में, हर कार्यकारिणी बैठक में मेरे द्वारा निगम की कमियां उन्हें गिनवाई जाती रही हैं। सबसे ज़्यादा अगर बोर्ड में कोई बोलने वाला पार्षद है, जनता की मांग करने वाला पार्षद है, तो वो टिंकू अरोड़ा है और निस्वार्थ भाव से मैं अपनी जनता की मांग करता रहता हूँ। देखिए, नगर निगम में जब भी बैठकें होती हैं तो अभिषेक टिंकू अरोड़ा को बहुत हंगामी नेता के रूप में जाना जाता है। जो भी मीटिंग हो उसमें अभिषेक का हंगामा ना हो तो समझो बैठक नहीं हुई। ऐसे क्या मुद्दे रहे हैं अब तक जिनको लेकर आपको वहां पर अपनी बात को बेबाकी से रखना पड़ा, मजबूती से रखना पड़ा और उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी? देखिए, मैं आपको बताऊं, नगर निगम एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा हब है सहारनपुर में। नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कुछ पार्षद जो ठेकेदारी करते हैं वो उन्हीं से संबंधित मुद्दे बोर्ड की बैठकों में उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उनका अपना जाति मफाद है। मेरे द्वारा हमेशा विकास के मुद्दे पर, जनता की हक के मुद्दे पर नगर निगम के अधिकारियों को घेरा गया है, नगर निगम के महापौर को घेरा गया है। इनके द्वारा जब भी जनता की अनदेखी करी गई है तो मेरे द्वारा हंगामा भी करा गया है और उस मांग को बढ़ चढ़कर रखा गया है बोर्ड की बैठक में। देखिए, आप नेता दल भी हैं, आप निगम में नेता दल भी हैं, आपके नेतृत्व में कई पार्षद जो है आपके नेतृत्व को मानते हैं।
पार्षद होने के बाद जब आप नेता दल हैं तो पूरे शहर की भी जिम्मेदारी आपके पास हो जाती है। तमाम शहर को खोद दिया गया है, सड़कें नहीं बनी हैं, कावड़ का मेला भी निकल गया है, छड़ी का मेला भी निकल गया है। तो क्या मानते हैं इस ये जो सीवर लाइन के पीछे सड़कों का सीवर लाइन का खुदना और उनको बिछाना और पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर देना, इसके पीछे की क्या कहानी मानते हैं? इसके पीछे सीधी सीधी कहानी कमीशन की है। 23% कमीशन पर ठेकेदार से निर्माण विभाग लेता है और वो 23% कमीशन नीचे बाबू स्तर से लेकर ऊपर तक बराबर बांटी जाती है। उसी का खेल है। आप देख लीजिए, घंटा घर से कोट रोड को ये मॉडल सड़क के रूप में बनाना चाह रहे हैं। कई सालों से वहाँ का व्यापारी परेशान है, लेकिन इनके सिर पर कोई जून नहीं रेंग रही। पहले 2 करोड़ से उस सड़क को बनाया, फिर दोबारा 3 करोड़ से उस सड़क को दोबारा खोद दिया। 3 करोड़ रुपए में आप 23%, ये देख लीजिए कितनी बड़ी धनराशि है। खुला खुला निगम में कमीशन का खेल है। बिना पैसे के वहां पर कोई काम नहीं होता है। यही मुद्दा है कि मैं वहां पर अपनी आवाज उठाता रहता हूं और जिसका मुझे वहां पर विरोध के रूप में अधिकारियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ना मैं ठेकेदारी कर रहा हूं, ना मुझे निगम की दलाली करनी है, मुझे तो निगम में जनता के हित के लिए जाना है, अपने वार्ड की समस्याओं को लेके जाना है, जिसके लिए मैं निरंतर लड़ता रहता हूं। और निगम में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार निगम के अध्यक्ष के द्वारा करवाया जा रहा है, जो जनता देख चुकी है। जनता जानती है कि एक निगम का अध्यक्ष खुलेआम तौर पर वहाँ उनके रिश्तेदार, उनके सारे सगे संबंधी ठेकेदारी कर रहे हैं। तो आप खुद समझ जाइए कि निगम की क्या दशा होगी। देखिए, निगम के अध्यक्ष की आपने बात करी, बहुत अच्छी बात करी है। निगम के अध्यक्ष को लेकर कई बार उंगलियां उठी हैं, सवाल उठे हैं। आपने भी हंगामे किए, हंगामे होने के बाद आपको भी अंडर द टेबल आपको संतुष्ट कर दिया गया। वो क्या कहानी है कि आप हंगामा करते हैं और उसके बाद आप संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं? ना, कोई मुझे अंडर द टेबल संतुष्ट नहीं किया गया। सिर्फ ये कर दिया जाता है कि हमारे काम रोक दिए जाते हैं, हमारे वार्ड की सुविधाओं को रोका जाता है, क्योंकि सरकार उन्हीं की अपनी है, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। 4 साल से नगर आयुक्त विकास का कार्य कर रहे थे। आपस में इन दोनों की खटक गई एक टेंडर को लेकर, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने प्रपत्र लिखे। लेकिन नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह की कार्यशैली अच्छी थी, जबकि महापौर की कार्यशैली बिल्कुल खराब है। उनकी कार्यशैली बिल्कुल अच्छी नहीं है। बात यह है कि जो भी वहां पर इनके खिलाफ बोलेगा वो इनके रडार पर आ जाएगा। ये हमारा कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं। हमारे यहाँ विकास कार्यों की गति रोक देते हैं, हमारे यहाँ होने वाले कार्यों की गति रोक देते हैं। अंडर टेबल बिक जाए, टिंकू अरोड़ा ऐसा व्यक्ति नहीं है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जब आप हंगामा करते हैं, बात को उठाते हैं, जनहित के मुद्दों को उठाते हैं, तो ये आपके क्षेत्र में विकास की गति को धीमी कर देते हैं। यानी कि विकास के लिए जो चीज़ें आनी हैं, जैसे आपने सीवर लाइन की बात करी और बातें करी हैं, उसको ये रोक देते हैं। तो अब चुनाव है, आपके यहाँ विकास की गति रुकेगी, लोगों की आपसे नाराजगी होगी, कैसे समझाएंगे लोगों को? देखिए, वैसे तो मैंने अपने यहाँ विकास लगभग मेरे यहाँ 90% कार्य हो चुका है और सीवर की योजना अभी मुझे नहीं लगता कि 1-1.5 साल तक ये उतार पाएंगे, क्योंकि इनसे पहले जो नए शहर की योजना है वही नहीं संभल पा रही। और आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर जनता मेरे द्वारा करे गए कार्य को देखकर मुझे मत देगी। मेरे वार्ड में किसी भी प्रकार की पार्टीबाजी कम है। ज़्यादातर लोग व्यक्ति को वोट देना पसंद कर रहे हैं और जनता के कहने पर ही मैं दोबारा चुनाव में उतरने का काम कर रहा हूँ। चुनाव हम मजबूती से लड़ेंगे और अपने मुद्दे और अपनी विकास की गति को रुकने नहीं देंगे। ये मांग हम निरंतर निगम से करते हैं। बड़े अधिकारियों के समक्ष इस बात को रखा जाएगा, शासन को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी और मेरे द्वारा मेरे वार्ड में जितने कार्य कराए गए हैं, आप सबकी जाकर गुणवत्ता देख लीजिए, सब कार्यों को देख लीजिए, सब बढ़िया कार्य हुए। देखिए, सभी दल अब चुनाव में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी भी आएगी, आप समाजवादी पार्टी से भी आएंगे और तमाम और दल भी आएंगे। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आने वाले चुनाव में? मैं जनता से सिर्फ ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा कार्य अच्छा लगा हो तो आप मुझे दोबारा मत दें, और अगर आपको मेरा कार्य नहीं अच्छा लगा हो तो आप मुझे घर भेजने का काम करें। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे वार्ड 47 के पार्षद
अभिषेक टिंकू अरोड़ा जी से। उन्होंने बेबाकी से अपने जो उनका समय रहा है, टेन्योर रहा है, उसमें क्या कार्य उन्होंने किए हैं, किस तरीके से उन्होंने जनता की सेवा की है, और नेता दल होने के नाते, निगम में नेता दल होने के नाते, जो विपक्ष के नेता दल के रूप में जाने जाते हैं, वो होने के नाते इन्होंने तमाम शहर की व्यवस्था और अव्यवस्था के बारे में बताया, और बहुत तीखे आरोप भी इन्होंने नगर निगम प्रशासन पर और उसके अध्यक्ष पर लगाए। अब देखना यह है कि ये चुनाव में उतरेंगे। चुनाव में उतरने के बाद जनता इनके जो किए हुए काम हैं उनको कितना बल देती है, कितनी मजबूती देती है, और कितनी मजबूती से इनको जिताकर भेजती है। एनपीटीवी लगातार जनता की आवाज बनकर नगर निगम के चुनाव में उतर रहा है। आगे भी हम दिखाते रहेंगे अन्य वार्डों का सिलसिला, अन्य वार्डों की समस्याएं और उनके पार्षदों का ब्यौरा, डाटा कार्ड हम आपको दिखाएंगे। इसी के साथ मैं हूं आलोक तनेजा, नमस्कार। निकाय चुनावों को लेकर हम पहुंचे इस समय वार्ड नंबर 47 में, और यहां पर हम जानेंगे कि जो आने वाला चुनाव है, जिस चुनाव की अभी आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन आगाज लगभग हो चुका है, और नवंबर में चुनाव प्रस्तावित है, संपन्न भी होने हैं। तो वार्ड नंबर 47, जिसमें हिरन मारान पड़ता है, नवाबगंज पड़ता है, और तमाम एरिया ऐसे पड़ते हैं, जिसमें हम यहाँ की जनता से सीधे जानेंगे कि इनको कैसा पार्षद चाहिए, ये कैसे पार्षद की उम्मीद रखते हैं। यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले अभिषेक टिंकू अरोड़ा यहाँ से पार्षद चुने गए थे, जो समाजवादी पार्टी के से चुनाव लड़े थे। अब यहाँ पर सीधे हमारे साथ देखिए कितने लोग खड़े हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे, इनसे सीधे बात करके जानेंगे कि इनको कैसा पार्षद चाहिए। जी, आपका नाम क्या है? नवीन महेश्वरी। अच्छा नवीन जी, ये बताइए कि आप किस तरीके का पार्षद अपने क्षेत्र के लिए चाहते हैं? जो विकास ज़्यादा कराता हो और हर 24 घंटे हमारे पास खड़ा हो। पिछली बार आपके यहाँ से अभिषेक चुनाव लड़े थे, कैसा रहा उनका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा काम कर रहे हैं? लॉकडाउन में भी लोगों की इतनी मदद की, कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलिए हम इनसे बात करेंगे। भैया से क्या नाम है आपका? राकेश जायसवाल। अच्छा जायसवाल जी, ये बताइए कैसा पार्षद चाहते हैं आप? हमारे तो टिंकू अरोड़ा पार्षद जी जैसा आज तक कोई पार्षद नहीं। अरे आपसे तो भी पूछा भी नहीं कैसा पार्षद, आपने सीधा नाम बता दिया। जी, उनसे देखो, उनसे अच्छा कोई पार्षद अब तक हुआ नहीं, और ना आगे की भगवान जाने, लेकिन फिलहाल बहुत अच्छे पार्षद है और उन्हें होना चाहिए। अच्छा, पिछली बार उन्हीं को वोट दिया था क्या? जी। अच्छा, तो हम जानते हैं, हमारे साथ और एक साथी हैं, क्या नाम है आपका? विकास शर्मा जी। अच्छा विकास जी, ये बताइए कि ये कौन सा एरिया पड़ता है? ये वार्ड 47 पड़ता है, मोहल्ला कहरान। मोहल्ला कहरान। मोहल्ला कहरान। क्या समस्याएं थी इस चुनाव से पहले यहाँ की? काफ़ी समस्याएं थी, जैसे कि छोटे काम लोगों के, मान लीजिए राशन कार्ड से लेके छोटे छोटे काम से लेके बड़े से बड़ा काम तक, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तर तक आना जाना पड़ता था, काम होते नहीं थे। लेकिन अब कहीं भी जाना नहीं पड़ता है, किसी को भी काम हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि यहाँ से हर दल अपना प्रत्याशी उतारेंगे, समाजवादी भी उतारेगी, भारतीय जनता पार्टी भी उतारेगी, और तमाम दल भी आएंगे जो आपसे वोट मांगने आएंगे। और कौन सी पार्टी के प्रत्याशी को आप चुनना चाहेंगे? प्रत्याशी को नहीं चुनेंगे, काम को चुनेंगे सर। जो काम अच्छा कराता है उसे चुना जाएगा। हालांकि समीकरण बदलने वाला काम कराया गया है पिछले कुछ सालों में यहाँ पे, जिससे समीकरण बहुत ज़्यादा बदलेंगे। जो चीज़, जो हवा चल रही है, उससे पलट का जो है स्थिति देखने को आ रही है। देखिए हमारे साथ एक और साथी है, इनसे भी बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मोनू। अच्छा मोनू जी, क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? मेरा इलास्टिक का काम है। इलास्टिक का काम है। पिछली बार यहाँ पर पार्षद के चुनाव हुए थे, मोहल्ला कहरान है यहाँ पर, ये जहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ पर कैसी समस्याएं थी पीछे, या इसी तरीके का था? नहीं, पिछली बार बहुत समस्याएं थी, अब की बार बहुत सुधार है। जैसे लाइट होगी, सड़कें होगी, बहुत सुधार हुआ है। अच्छा, जो वर्तमान पार्षद हैं अभिषेक अरोड़ा, उन्होंने काम किए यहाँ पर? जी बहुत बढ़िया काम किया है। बढ़िया काम किए, किस तरीके के? जी सड़कें होगी, लाइट वगैरह हो गया, गरीबों की मदद होगी, जो उन पे मदद हुई उन्होंने हद से ज़्यादा किया है। लंबा टाइम कोरोना काल का रहा है, कोरोना काल में जो वर्तमान पार्षद हैं उनका कैसा रहा रोल? दिन रात सेवा चली है, खाना गरीबों के घर तक के पहुँचाना, कोई भी समस्या हो, डॉक्टरों की सब सब्जी यहीं पर मिलती थी, सब सामान, कोई बाहर जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, नारा चला है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भगवा फहराएंगे। तो अभिषेक अरोड़ा तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो क्या अगर कोई बीजेपी का प्रत्याशी आता है तो ये जो नारा चला है इसका प्रभाव रहेगा, या आप काम पर जोर देंगे? ये काम पर जोर देंगे। काम पे जोर देंगे। किसको चुनना चाहेंगे? जी जो काम बढ़िया करेगा, जैसे हमारे पास है टिंकू अरोड़ा जी।
तो देखिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे। हमारे साथ एक सज्जन और यहाँ पे हैं, इनसे भी पूछेंगे। जी क्या नाम है भाई साहब आपका? ब्रजेश अग्रवाल। ब्रजेश जी इसी एरिया में रहते हैं, इसी वार्ड में रहते हैं? यहाँ पे हमारा ऑफिस है। अच्छा, निवास दूसरे वार्ड में है। अच्छा दूसरे वार्ड में है। तो आप यहाँ के मतदाता तो है नहीं? मतदाता यहाँ के नहीं है, मतदाता हम अपने वार्ड के हैं, यहाँ के भी हैं, दोनों जगह हैं। अच्छा दोनों जगह के, तो 2 वोट कैसे? नहीं 2 वोट नहीं है, जब पहले यहाँ बना हुआ था यहाँ का भी चल रहा है, वहाँ का भी हमने अच्छा चलिए हम सीधी बात करते हैं। यहाँ पर कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? अगर यहाँ से कोई प्रत्याशी आता है, भाजपा का, सपा का, कांग्रेस का, अन्य दलों का, किसके लिए, किस चीज़ के लिए? नगर निगम पार्षद के लिए। नगर निगम से तो हमारे पिंडो रोड सबसे बढ़िया है, ये काम कर रहे हैं, हर गली में विकास हो रहा है। अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं आप, बढ़िया काम। बढ़िया। ऐसा क्या विशेष काम किया है? भैया आप हट जाओ, आपको देख के कुछ और निकलेगा मुँह से तो यार। ऐसा क्या विशेष काम किया है? नहीं विशेष काम आप देख ही रहे, काम चल रहा है, इसमें कहने क्या बात है, ये तो आपके सामने ही हो रहा है काम। देखिए कोरोना काल रहा है पीछे, कोरोना काल मैंने बहुत लोगों की मदद करी है, भोजन की व्यवस्था कराना, किसी को कहीं से घर पहुँचवाना है, कहीं किसी का कोई आदमी फंसा हुआ है उसको वहाँ से निकलवाना, उसको घर तक भिजवाना, उनकी मदद की है। किसी को अगर किसी सामान की आवश्यकता हुई, दवाई की, और खाने की, उनको वो उपलब्ध कराया है। देखिए अभी हमने वार्ड 47 से अलग अलग लोगों से बात करी, जन भावनाओं को जाना। सभी ने इस क्षेत्र में जो अब से पूर्व सांसद थे उनका जिक्र किया, उनके बारे में बताया। अब निगम के चुनाव में ये जनता अपने पिछले पार्षद यदि वो लड़ते हैं उनके साथ जाएगी, या जिस तरीके का माहौल चल रहा है अपने मिजाज को बदलकर उनके विरोध में भी जाएगी। ये सब भविष्य के गर्भ में है। चुनाव का आगाज होगा, चुनावी बिसात पर जो चौसर बिछ के आएगी, उस चौसर के मोहरे किस किस तरीके से पिछते हैं, लगते हैं, ये आने वाला वक्त बनाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जोहेब के साथ मैं आलोक तनेजा, NP न्यूज़, न्यूज़ परिक्रमा।